अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवालों के जवाबात का ये दूसरा सेशन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉल्स और व्हाट्सएप पर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले ये सवालात मैंने सोचा कि इनके जवाबात आपके साथ शेयर करूँ ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। हालांकि इन सवालात के जवाबात के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, लेकिन मुमकिन है कि उन तक आपकी रसाई ना हुई हो। फिर भी मैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उनकी डिटेल के साथ आपके सवालों के जवाबात मिल सकते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर मैं मुख्तसर सा जायजा पेश करूंगा। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने सवालों में से एक सवाल ये है कि मेरी प्रमोशन हुई है, क्या मुझे प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं। हालांकि इस पर मैं बड़ी डिटेल के साथ ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और मैंने अमली तौर पर भी आपको एक चार्ट पेश किया था कि अगर प्री मैच्योर मिले तो इसमें कैसे आप फ़ायदा उठा सकते। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि आप अपने ऑर्डर देखें और अपने ऑर्डर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें। अगर उसमें लिखा होगा कि आपको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी तो आप यकीनन इसके हकदार हैं, वगरना नहीं। और दूसरी बात यह है कि आमतौर पर प्रमोशन पर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लाजमी मिलती है। तीसरी बात यह है कि आप एक स्केल से दूसरे स्केल में प्रमोट हो रहे हैं या एक कैडर से दूसरे कैडर में प्रमोट हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि पिछले स्केल के अंदर जो आपकी बेसिक थी और जहां पर अगले स्केल में जहां पर आपकी बेसिक फिक्स हुई है तो उस फिक्स वाली बेसिक में पिछली बेसिक माइनस करें, जो जवाब आए उसमें देखें कि अगले स्केल की इंक्रीमेंट से अगर वो है कम अमाउंट तो आपको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लाजमी मिलेगी। लेकिन अगर अगले मिलने वाले स्केल की इंक्रीमेंट से अगर वो आपका जो डिफरेंस है वो ज्यादा है तो आप प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के हकदार नहीं होंगे। और दूसरा बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल यह है कि मेरी प्रमोशन 1 जून के बाद हुई, अब क्या मुझे दिसंबर की इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं। हालांकि मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैं नीचे दे दिया, वहां से उसे वॉच कर सकते हैं इसकी मजीद डिटेल के लिए। लेकिन फिर भी मुझसे ये कॉल के जरिए बार बार पूछा जाता है। प्रमोशन, अपग्रेडेशन या किसी कोई और सूरत के अंदर या किसी पैकेज के अंदर आपको नेक्स्ट स्केल दिया जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि जब आप नेक्स्ट अबव स्केल के अंदर नेक्स्ट अबव स्टेज के अंदर आप अपनी पे फिक्स करेंगे तो उस पे में से आप पिछली पे माइनस करेंगे तो अगर आपको फायदा हो रहा है एक इंक्रीमेंट से ज्यादा तो आपको दिसंबर की इंक्रीमेंट हरगिज नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी सूरत के अंदर कि आपको एक इंक्रीमेंट से कम फायदा हो रहा है तो फिर हम ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि आपको दिसंबर की इंक्रीमेंट मिल सकती है या नहीं। अगर ऑप्शन के जरिए हमें इंक्रीमेंट मिल जाती है तो ठीक है, आपकी किस्मत। अगर ऑप्शन के जरिए भी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलती तो आप इंक्रीमेंट के हकदार नहीं होंगे। अगला बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है, खासतौर पर कमेंट्स के अंदर ये मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया कि मेरी प्रमोशन या अपग्रेडेशन या पैकेज या किसी सूरत के अंदर आपको अगला स्केल मिला है तो उसके अंदर मेरी पे कहाँ पर फिक्स होगी। मेरा स्केल ये है और मैं इस वक्त ये बेसिक ले रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट स्केल ये मिला है तो मुझे मेरी बेसिक कहाँ पर फिक्स होगी, प्लीज आप देखकर बता दें। आपसे गुजारिश ये है कि मैं ऑलरेडी इस बेसिक पे स्केल चार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ और पे फिक्सेशन के मुख्तलिफ तरीके भी बता चुका हूँ ताकि आप इस काबिल हो सकें कि अपनी पे खुद या आप किसी की पे खुद फिक्स कर सकें, इसमें किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। लेकिन मैं फिर भी बताया चलता हूँ, एक तो आप पे फिक्सेशन चार्ट जो मैंने अपलोड किया मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लें कि आप जिस स्टेज पर खड़े हैं और अगला जो आपको स्केल मिला है उस स्केल के अंदर आप उससे नेक्स्ट फिगर नेक्स्ट अबाउ स्टेज देखें कि वो क्या है और वहाँ पर आप अपनी पे जाके फिक्स कर लें। लेकिन अगर वो सेम स्टेज मिल जाए आपको, फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक पे थी 7वें स्केल में थे और आपकी बेसिक पे थी 7 रुपये और आपको 9वें स्केल में अपग्रेड हुए तो और आपकी वहाँ पर भी 7 रुपये ही आती है तो फिर आप नेक्स्ट अबव यानी 8 रुपये पे आ जाए। यानी आप जो इस वक्त अपनी बेसिक पे ले रहे हैं उसका अगला फिगर आपने अगले स्केल में जहाँ पर आपकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन हुई है वहां पर आपने अगला फिगर देखना वो क्या है, वो ही आपकी बेसिक पे है। मुझसे चौथा बहुत ज्यादा पूछे जाने सवाल ये है और ये सवाल खासतौर पर पंजाब मुलाजमीन से ताल्लुक रखता है कि रिटायरमेंट के वक्त उम्र और सर्विस की क्या शर्त होगी। ये मामला उस वक्त पेश आया जब पंजाब असम्बली के अंदर कानून में तरमीम की गई कि रिटायरमेंट के लिए कम अज कम उम्र जो है वो 55 साल होनी चाहिए और सर्विस जो है 25 साल हो। जब ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक क्रॉस कर जाए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, वरना आप रिटायरमेंट के हकदार नहीं। इस कानून के खिलाफ बहुत सारे मुलाजमीन कोर्ट्स में भी गया और उनके केस चल रहे हैं लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला।
अब आपकी उम्र 55 साल हो और सर्विस 25 साल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उम्र 55 साल है या 56 साल है या 57 साल है लेकिन सर्विस अभी 23 साल है, तो आपको मजीद 2 साल इंतजार करना पड़ेगा कि आप 58 साल के और साथ सर्विस भी 25 साल की हो तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं और सर्विस 25 साल नहीं होती तो वो एक अलग मामला है, वो आपकी सुपर एनुएशन हो जाएगी, चाहे आपकी सर्विस 18 साल या 20 साल ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर एक बात बताता चलो आपको कि अगर आप लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी सर्विस 26 साल हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र जो है 55 या 56 साल है और आपकी सर्विस जो है 25 साल है, 26 साल से कम है, तो आप लीव इनकैशमेंट के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए आपको मजीद 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जब आपकी उम्र 57 साल हो जाएगी और आपकी सर्विस 26 साल हो जाएगी तो आप लीव इनकैशमेंट के भी हकदार बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप लीव इनकैशमेंट नहीं लेना चाहते तो LPR पर जाना चाहते हैं तो फिर आपको 59 साल सर्विस करना जरूरी होगा। अगर आपका बैलेंस पड़ा होगा 1 साल का यानी 12 माह का पड़ा होगा तो आप LPR पे जा सकेंगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस 1 साल से कम होगा तो उतना ही आपको वेट करना पड़ेगा। 4 माह का पड़ा है तो आप 4 माह के लिए भी LPR पर जा सकते हैं, लेकिन उतना आपको और वेट करना पड़ेगा, फिर आप LPR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला मुझसे ये 5वां सवाल कि अभी मुझे ये कॉल आई थी, आज 19 तारीख है, तकरीबन 10:50 पर मुझे एक जिले से कॉल आई थी कि मेरा जो है वालिद फौत हो गया, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या क्या कुछ हमें मिलेगा। तो दौरान सर्विस फौत होने की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए मैं ऑलरेडी चार्ट्स बना चुका हूँ पंजाब के और फेडरल का भी मैं ऐसे मजीद अपडेट करने वाला हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल से जाकर वो डाउनलोड करके उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताते चलता हूँ। इसके लिए आपको पे मिलेगी या फैमिली पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी, GP फंड मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, लमसम ग्रांट मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, माना इमदाद मिलेगी, मैरिज ग्रांट, तजीज़ तकफीन, अलविदाई ग्रांट, स्कॉलरशिप, रहायश गाह, 4 माह सैलरी और 17A के तहत आपको तकर्री। इसके अलावा भी और बहुत कुछ मुख्तलिफ महकमों के अंदर, सारे महकमों में नहीं, कुछ मखसूस महकमों के अंदर और भी बहुत कुछ मिलता है। तो आप चार्ट से मजीद इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हर साल जुलाई या दिसंबर के अंदर पे इंक्रीज होती है, तो मैं उसके लिए चार्ट्स भी अपडेट करता रहता हूँ कि आपकी पे में कितना इजाफा हुआ। लेकिन फिर भी मुझसे पूछा जाता है कि मेरी पे में कितना इजाफा हुआ। वक्त से पहले चार्ट्स बनाकर अपलोड इसलिए नहीं करता कि मैं नोटिफिकेशन का इंतजार करता हूँ ताकि सही चार्ट बनाया जा सके, उसमें किसी की गलती और कोई इबाहम ना रह जाए। और मैं ये ऐसे चार्ट्स आम तौर पर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता रहता हूँ ताकि लोगों को सही रहनुमाई मिल सके, उन्हें पता चल सके कि मेरी पे कितने इजाफा हुआ। और ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे बेखबर रहेंगे, मुमकिन है आपकी पे में इजाफा ना हुआ हो या गलत इजाफा हो गया हो और वो आपका ड्यू ड्राफ्ट बनता रहा हो और आपको बाद में परेशानी हो। उसके लिए फिर चेंज फार्म के जरिए आप चेंज करवाते फिरें और उसके लिए ड्यू ड्राफ्ट का बिल बनवाते फिरें, फिर आप उसे क्लेम करते फिरें। तो इसके लिए बर वक्त आगाही आपके लिए होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है मैं नोटिफिकेशन की रोशनी के अंदर मैंने ऐसे चार्ट्स तैयार करता हूं और इसे अपनी वेबसाइट और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता रहता हूं। आप इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इससे आप फिर अगर आपको मेरा चार्ट मिल जाए तो फिर आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरी पे में क्या इजाफा हुआ है, आप अपना स्केल देखकर अपना इजाफा मालूम कर सकते हैं। 7वां सवाल यह है कि आपने जो कैलकुलेटर बनाया वो सही काम नहीं कर रहा या सही रिजल्ट नहीं दे रहा। तो उसका हल ये है कि आप जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरा कैलकुलेटर डाउनलोड करते हैं उस वीडियो को आप 1 बार या 2 बार या 3 बार अच्छी तरह वॉच कर लिया करें। मैंने उसी के अंदर उसका हल बताया होता है कि अगर ये इसमें कोई मसला आ जाए तो उसके ऐसे हल हैंडल करना है, ऐसे हल करना है उसका, और उसको यूज़ कैसे करना है कि आपको सही रिजल्ट मिल सके। और इस बारे में मैंने तमाम हदायत लिखाई के साथ और पिक्स के साथ मैं वेबसाइट पर भी अपलोड कर चुका होता हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करना, वहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सवाल आप मुझसे पूछे गए हैं जो मुझे याद नहीं या टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट किसी तीसरे सेशन के अंदर हम सवाल जवाब का सिलसिला रख लेंगे और नेक्स्ट टाइम में जो कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसे नोट भी कर लूँगा। उम्मीद है कि ये सवाल जवाब की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। ऐसी ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। आप मेरा चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के नाम से यूट्यूब चैनल और एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के नाम से मेरी वेबसाइट है, इसका विजिट करते रहिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।